हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस लाइव मार्केट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा लाइव मार्केट कैसे काम करता है और हमें इसमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग जीरोधा के प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं और मैंने ये निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट खोला हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि ये कैसे कैसे ये चीज़ें काम कर रही हैं। तो अगर आप मेरे स्क्रीन पर देखो तो स्टडीज़ में सबसे पहले जाते हैं। हमने क्या क्या लगा रखा है, एमएसीडी मूविंग एवरेज लगा रखा है, एमएसीडी कन्वर्जन डाइवर्जेंस, जिसका सेटिंग जो मैंने रखा हुआ है वो फर्स्ट MA 12 का है, स्लो MA 26 का है और सिग्नल पीरियड जो है वो 9 का रखा हुआ है हमने। ठीक है ना, एमएसीडी आपको यहाँ दिख रहा है। हिस्टोग्राम इस वक्त नेगेटिव है। अगर मैं एमएससीडी की बात करूं तो इसने सेल का सिग्नल कहाँ दिया था, आप कैसे देखोगे। सेल का सिग्नल जो दिया है, आपने ध्यान दो, ये दिया है कल 1:15 पर। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज का जो मेन सिग्नल दिया है वो दिया है मूविंग एवरेज, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसकी भी हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने लगाई है 3, 10 EMA, 50 EMA और 100 EMA। अगर 10 EMA की बात करो तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कलर जो है वो ग्रीन है। आपको स्क्रीन पर ये ग्रीन कलर दिख रहा होगा। दूसरा जो लगा हुआ है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 50 डेज़ का लगा रखा है मैंने, और 50 डेज़ का मूविंग एवरेज का जो कलर है वो है रेड। ठीक है, और लास्ट में जो है मैंने लगा रखा है 100 EMA, और जिसका कलर मैं आप इसको पर्पल कह लो, तो पर्पल कलर मैंने लगाया हुआ है। तो अगर आप मूविंग एवरेज के तौर पर देखोगे तो आपका ये मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। जनरली आप जो है ट्रेड करते हो 5 मिनट चार्ट पर, या मैं प्रेफर करता हूँ 15 मिनट चार्ट पर। तो 15 मिनट चार्ट पर देखो, जैसे ही हमारा 10 EMA ने आपके 50 EMA को ब्रेकआउट किया तो ये हमारा फर्स्ट लेवल बना था, और ये फर्स्ट लेवल बना था हमारा सेल का। यहाँ पर आप पुट ले सकते थे। ओके, साथ ही साथ मैं कुछ और भी इसके साथ इंडिकेटर लगाना पसंद करूँगा। पहले जनरली जो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं 15 डेज़ का, 15 मिनट का फर्स्ट कैंडल। तो 15 मिनट का फर्स्ट कैंडल आप देखो तो ये है 9:15 का फर्स्ट कैंडल, जिसका आपको मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा कर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये है आपका सपोर्ट, और रेजिस्टेंस जो है ऊपर ये है। ठीक है ना, पहले रेजिस्टेंस हम लोग लगाते हैं। तो ये रूल क्या कहता है कि आप 15 मिनट के कैंडल को कि ऊपर, अगर 15 मिनट का कैंडल जो है लगातार 2 कैंडल अगर इसके ऊपर रहता है तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। अब मैं जब सपोर्ट लेयर की बात करता हूँ तो ये 15 लेवल का, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप पीछे की ओर मुड़े और आपको ये दिखेगा ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल, और इसके पीछे भी एक इंपॉर्टेंट कैंडल दिख रहा है। तो ये जो कैंडल है इस पर मैं लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर तक आप देखोगे मार्केट जो है 10 तारीख को जो है यहाँ तक गिरा था, उसके बाद एक साफ यहीं से बाउंस बैक आया था। तो मैं इसके पास में लगाना पसंद करूँगा हमारा, मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ, ये हमारा सपोर्ट हो गया, और ये मैं लगा रहा हूँ ये वाले कैंडल को। ठीक है, तो अब आपको देखना कन्फर्मेशन कैसे आ रही है। देखो, फर्स्ट कन्फर्मेशन तो यहाँ पर था, सेकंड कन्फर्मेशन जो है ये आया है आपको ठीक यहाँ पर। देखो ये 11:45 पर, जब हमारे 10 EMA ने नीचे की तरफ से ब्रेक किया 100 EMA को। ठीक है, यहाँ पर अगला सिग्नल हमारे पास आ चुका था कि मार्केट नीचे की ओर मूव कर रहा है, तो आप यहाँ पर पुट ले सकते हो। ठीक है, अब आप कहोगे आगे का क्या। तो आगे के लिए आप देखोगे तो अगला जो हमारा सपोर्ट लेवल बन रहा है वो मेजर सपोर्ट लेवल बन रहा है 24,497 का। तो ये हमें देखना है क्या इसको ब्रेक करता है। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो ये फिर फर्दर नीचे की ओर मूव कर जाएगा। ठीक है, सपोर्ट की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि 24,495 के लगभग, या 90 राउंड फिगर मान लो, 24,490 से एक सपोर्ट लेना चाहिए। बाकी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये मूव करता है। तो यहाँ पर बेसिकली हमने अगर बात करें तो यहाँ जो काम कर रहा है हमारा मूविंग एवरेज काम कर रहा है 10, 50 और 100 EMA का मूविंग एवरेज आपका काम कर रहा है। ठीक है ना, तो और इसके साथ साथ हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा रखा है। अब सवाल उठता है कि कई लोगों को, जो नए ट्रेडर्स होते हैं, जो ऑप्शन करना तो चाहते हैं लेकिन उनको डर लगता है, तो आप क्या कर सकते हो इस केस में। आप इस केस में कैसे, आज चूँकि निफ्टी की एक्सपायरी है, आज 12 तारीख है, और इस वक्त जो है टाइम हो रहा है लगभग 12:30 बजे। तो आप ये कर सकते हो कि आप सेंसेक्स में
चेंज कर जाओ। सेंसेक्स में भी देखो आपको सिमिलर पैटर्न नज़र आ रहा है, अगर ध्यान दो तो मैं आपको सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल लगाने की कोशिश करता हूँ, आप इसको ध्यान से देखें। ये फर्स्ट है हमारा सपोर्ट लेवल जिसको ब्रेक कर दिया, और ठीक देखो यहीं पर हमारा जो है 10 EMA ने 100 EMA को ब्रेकआउट किया है नीचे की साइड में। तो अगला जो सपोर्ट रीजन हमारा बनता है वो देखो ध्यान से देखना, मैं 15 मिनट का चार्ट खोला हुआ है मैंने, और जो अगला सपोर्ट हमारे को मिल रहा है वो है 81,150। तो यहाँ तक सपोर्ट आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो है रेजिस्टेंस किस ओर है, तो आप ध्यान रखना कि आपका जो रेजिस्टेंस मिल रहा है 81,746 का रेजिस्टेंस मिल रहा है। इसको मैं कलर चेंज करके लगा देता हूँ, आप इसको देखना है, ये है हमारा रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना है आपको कॉल साइड में तभी जाना है जब हमारा 10 EMA है, जो कि ग्रीन लाइन है ना। ध्यान दो, फिर से मैं स्टडीज़ में जाता हूँ, आपका ये 10 EMA कलर क्या है, ग्रीन। ग्रीन कलर जो है 10 EMA का कि ये जो लाइन है एटलीस्ट 100 EMA के लाइन को ऊपर के साइड ब्रेक करे तभी कॉल ऑप्शन बनेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और मेजर कॉल तभी बनेगा जब ये ग्रीन कलर जो है हमारे 50 EMA को भी ऊपर की साइड ब्रेक करेगा तभी कॉल ऑप्शन बनेगा। अभी कोई कॉल ऑप्शन नहीं बन रहा, इस बात का ध्यान रखना है। ये मैं सिखा रहा हूँ आपको, कोई रियल मनी से ट्रेड नहीं करना है, आप इसको सिर्फ सीखें, पेपर ट्रेडिंग करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मेरा मेन पर्पस है आपको सिखाना कि कैसे ये चीज़ें लेवल्स काम करती हैं। और ये चार्ट जो मैंने लगाया हुआ है 15 मिनट का चार्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो अगर आप सेंसेक्स पर भी नज़र रखो और सेंसेक्स पर भी आप इस लेवल को देखने की कोशिश करो। ये जो जोन आपको दिख रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है। मैं अगर एक जोन मैं बताऊं जिससे आपको बच के क्यों मैं कह रहा हूं कि सेंसेक्स में अगर किसी को करना भी तो सेंसेक्स में क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर जो एक जोन बन रहा है, आप देखो एक बॉक्स पैटर्न मैंने खोला हुआ है, तो यहाँ पर प्राइस के थोड़े साइडवेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसका ध्यान रखना है कि अब जो है अभी जहाँ पर जिस वक्त मार्केट ट्रेड कर रहा है तो ये जो एरिया है जिसमें मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा साइडवेज रहेगा, ठीक है ना। और ये जो है 7-8 कैंडल, तो मतलब ये मानकर चलो कि अभी बज रहा है दोपहर के 12:30 हो रहे हैं, तो 1 घंटे तक मूवमेंट स्लो भी हो सकती है, ठीक है ना। तो आप इस बॉक्स पैटर्न को फिर ब्रेक करने का इंतज़ार करो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अगर किन्हीं ने पुट में ले रखा है, उनका प्रॉफिट आ रहा है, तो वो चाहे तो निकल भी सकते हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ी साइडवेज होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है ना। तो और ये रेंज है, जब तक ये रेंज को ऊपर की ओर नहीं तोड़ता और वापस से ये जो हमारा सपोर्ट लेवल 81,418 को नहीं तोड़ता, साथ में ध्यान रखना है कि जो हमारा 10 EMA है वो एटलीस्ट 100 EMA को ऊपर की साइड ब्रेक कर दे तभी ये कॉल का ऑप्शन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। और मेजर कॉल तो तभी बनेगा जब 10 EMA जो है हमारा 50 EMA को ऊपर की साइड ब्रेक कर देता है और हिस्टोग्राम ग्रीन हो जाना चाहिए और जीरो लेवल के ऊपर आ जाना चाहिए। तो आपके पास 3 सिचुएशन है कॉल साइड जाने के, 3 बेसिक चीज़ें देखनी है। हिस्टोग्राम ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। जो हमारा MACD है उसको भी आपको देखना है, लाइंस को, ब्लैक लाइन जो है रेड को ऊपर की ओर काटे, और एटलीस्ट ग्रीन लाइन जो है ये पर्पल लाइन को ऊपर की ओर काटे। और ग्रीन लाइन अगर रेड को भी काट देता है तो 100% हो जाएगा कि फिर ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन मे बी पॉसिबल साइडवेज भी हो सकता है। तो मार्केट अभी नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। अब ये जो बॉक्स पैटर्न मैंने आपको डाल के दिया है इसके बीच मार्केट के थोड़े समय बिताने की संभावना है, फिर एक मेजर जो है अप साइड या डाउन साइड मूवमेंट आ सकता है। तो मैं यहाँ जो मेन बताना चाहता हूँ कि कैसे हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को चलते मार्केट में लगाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। मार्केट साइडवेज कैसे रह सकता है, ठीक है। प्राइस एक्शन के साथ साथ जो है आपकी जो टाइम डिपेंडेंसी है प्राइस की उसको भी ध्यान रखना है, आपको जोन बाय जोन पकड़ के चलना है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिए परसेंटेज प्रॉफिट लेकर के आपको निकल जाना चाहिए, ठीक है ना। जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है उसको आप गंवाएं ना, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में, अभी के लाइव मार्केट वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आगे नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।